इस्लाम में बेटा और बेटी को बल्कि ज़्यादा इज्जत दी गई है, बेटी को बहुत ज़्यादा दर्जा दिया गया है। लेकिन कह रही है कि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दो बेटी का। पाकिस्तानी मेंटेलिटी ऐसी है कि लड़के हमारे ही आगे जाके संभालेंगे, तो गर्ल्स के लिए इसलिए कम कीमत लगा दी हो। एक्चुअली लोग गर्ल्स को बेचते हैं क्योंकि गर्ल्स जो होती हैं वो आगे सेल होती है, इसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। हमारे मुल्क में ऐसे बच्चों को बेचा जा रहा है, ये सबसे बुरी चीज़ है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो पे हम देखेंगे कि पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड निकला है बच्चे बेचने का। लड़का जो बिक रहा है वो 7 लाख रुपए में बिक रहा है, लड़की जो बिक रही है वो 5 लाख रुपए में बिक रही है। तो आज हम पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे ये बच्चे बेचने का आखिर माजरा क्या है। क्या ये एक बिजनेस बना लिया है पाकिस्तानियों ने, या गरीबी के वजह से जो माता पिता है वो अपने बच्चे बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल को। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्पेशली लोग गर्ल्स को बेचते हैं क्योंकि गर्ल्स जो होती हैं वो आगे सेल होती है, इसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। ये बता रही हूँ, बेटी का 5 लाख और बेटे का 7 लाख कहा गया है, इतनी कीमत रखी गई है। ये एक बिजनेस है या फिर गुर्बत के मारे बेच देते हैं बच्चों को? ऐसा ही है, बिजनेस बन गया। बच्चे इसलिए किए जाते हैं, उन्हें आगे बेचा जाता है, जिसकी वजह से ये बिज़नेस बन चुका है। पाकिस्तान में ऐसा हुकूमत ही ऐसी हो गई है कि लोग गलत कामों की तरफ आ रहे हैं। तो पाकिस्तान में आई थिंक ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। जिस तरह के हमारे रिसोर्सेज हैं, हमें कुछ दिया नहीं जा रहा। आपने खुद देखे हमारे बिल्स को ट्रिपल कर दिया गया है। तो आई थिंक ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती पाकिस्तान में। कोई बच्चे बेच रहा है, कोई बच्चे मार रहा है, कोई बच्चों से मजदूरी करवा रहा है। ये कुछ लोगों ने तो बिज़नेस बनाया है और जो लोग गरीब हैं उनको यूज़ किया जाता है इसमें। लोग मजबूर होकर फिर बेचते हैं और उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए लोगों ने इसको बिज़नेस के तौर पे बना लिया है। लोगों के पास जब रिसोर्सेज नहीं होते और आजकल जितनी हमारी बढ़ रही है, जो कह लो आबादी, हाँ, ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ जितनी बढ़ रही है उसके हिसाब से लोगों ने ज़राए कम होने की वजह से अपने बच्चों को बेचना शुरू कर दिया। और जो ख़रीदते हैं उन्होंने फिर इस बात को बिज़नेस बना लिया। हम बच्चे जो हैं उनको ख़रीदेंगे, उनको बाद में यूज़फुल पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। दो बेचने वालों को नहीं पता होता कि हमारे बच्चे हम जो बेच रहे हैं उनको आगे वो क्या करेंगे, किसी गलत चीज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उनको बस होता है कि नहीं अब ये चले जाएँ, हमारी ज़िम्मेदारी तो कम होगी, ऊपर से हमें पैसे भी मिल जाएंगे। तो वो इलिटरेट पीपल होते हैं, इसीलिए जो इस सारे काम को फ़रोग दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड आ गया कि अपने ही बच्चों को बेचो, अपने ही बच्चों को या गिरवी रख दो। तो क्या इमेज हमारे पूरी दुनिया में हमारा क्या इमेज आ रहा है? हमारा इमेज ये है, जो हमारे वीज़ाज़ नहीं लगते वो क्यों नहीं लगते। हमने एक ट्रेंड बनाया होता है, हम विज़िट वीज़ा पे जाते हैं, वहाँ जाके हम कोई जॉब कर लेते हैं या हम परमानेंट हो जाते हैं या किसी से शादी करके परमानेंट हो जाते हैं। बाहर की गवर्नमेंट को इस बात का अंदाज़ा है, इसीलिए उन्होंने हमारे जो वीज़ाज़ हैं वो रोक देते हैं, अक्सर रोक देते हैं कि ये लोग तो वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। इवन दो जो दुबई वगैरह का, एमिरेट्स वगैरह का वीज़ा है वो भी आपको अकेले पर्सन को नहीं देते। वो कहते हैं आप फैमिली वीज़ा लगवाएं तो हम वीज़ा देंगे, क्योंकि अगर एक पर्सन जाता है वो वहाँ पे जाएगा तो विज़िट वीज़ा पे, लेकिन वो रिसोर्सेज के लिए जाएगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में फाइनेंशियली सब लोग अनस्टेबल हैं। कोरोना के बाद से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, ग्रेजुएटेड लोग ऐसे फिर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान में जब वसाइल नहीं है, ठीक है, तो वो बाहर ही जाएंगे ना। बच्चे कर लिए, मोस्टली बेचते नहीं हैं अपने बच्चे, कुछ उनको हलाल की कमाई से भी पालना चाहते हैं, तो फिर उनको ये तो करना पड़ता है कि वो बाहर जाएं अपने मुल्क को छोड़ के। हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क के ज़राए जो हैं वो काम में लाएँ। ये बिज़नेस है, क्योंकि क्या कहते हैं, अगर पॉवर्टी होती ना, कभी भी कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को बेचने पे नहीं आते। माँ बाप के लिए सबसे जो बड़ी चीज़ होती है वो अपने बच्चे होते हैं। लेकिन आजकल शायद गुर्बत इतनी वो हो गई है आम के, क्या कहते हैं, माँ बाप मजबूर हो गए हैं अपने बच्चों को भी बेचने पे। बच्चे बेच बेच के हम तरक्की कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर पता नहीं क्यों, लेकिन आजकल क्या कहते हैं, ये गरीब जो है, क्या कहते हैं, बच्चे पैदा करके सड़कों पे कर देते हैं कि भीख मांगो।
जब मतलब अगर आप क्या कहते हैं उनको अच्छी लाइफ ही नहीं दे सकते, उनको क्या कहते हैं खाना पीना नहीं दे सकते, अच्छे कपड़े नहीं दे सकते, घर नहीं दे सकते, तो फिर पैदा ही क्यों करते हो। लेकिन ये लोग पैदा करके उनको क्या कहते हैं सड़कों पे और डिफरेंट चैनल उस पे इशारों पे भेज देते हैं कि पैसे लेकर आओ कमा कर। हाँ। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि चाइल्ड लेबर बैन है, लेकिन फिर भी ये लोग करवाते हैं। गुर्बत आम हो गई है पाकिस्तान में, क्या कहते हैं जॉब्स नहीं है, लोग क्या कहते हैं सड़कों पे आ गए हैं, चोरी करने को तैयार हैं, हर काम गलत काम करने को तैयार हैं। लेकिन क्या कहते हैं गरीबों का तो ये हाल है कि क्या कहते हैं इज़्ज़त के साथ नहीं कमाना। अगर हमें मुफ्ती का मिल रहा है तो ठीक है, हम लोग सड़कों पे ये सड़कों वाला काम ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं रेडी लगाना और मेहनत वाला काम नहीं करना। ये पैसों वाला ट्रेंड है, तो क्या कहते हैं पाकिस्तानी तो बाहर जाके भी भीख ही मांग रहे होते हैं। यही तो वजह है कि पाकिस्तानियों को बाहर क्या कहते हैं अब आने नहीं देते, बुरा समझा जाता है, क्योंकि वो वहाँ जाके भी भीख मांगने वाला काम प्रेफर करते हैं। भी कहते हैं पाकिस्तान में कि अगर बेटा हो जाएगा ना तो आपके घर में आपकी इज़्ज़त बढ़ जाएगी। मतलब क्या इज़्ज़त बढ़ जाएगी बेटे से। अच्छा, फिर लोग ज़्यादा बेटे ही खरीदते हैं। अगर कोई अडॉप्ट करे भी, अगर कोई खरीदे भी तो बेटे ज़्यादा लेते हैं। बच्चियों को बच्चा पैदा करने की मशीन के तौर पर रख लेंगे और बेटों को बेची जाएंगे। हाँ, बेटों का ये समझते हैं कि वो क्या कहते हैं हमें बड़े होकर सहारा देगा और हमें क्या कहते हैं अच्छे रखेगा, और क्या कहते हैं बेटी तो मतलब चली जाएगी शादी होके, उसने चले जाना है। तो अगर अडॉप्ट भी करते हैं ना बच्चे, तो वो प्रेफर करते हैं कि बेटा हो, बेटी ना हो। बिजनेस ही कह सकते हैं, क्योंकि गुर्बत का तो नहीं कह सकते कि आप अपने बच्चों को बेच रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि बिजनेस ही चल रहा है, कि कमाई का जरिया बन रहा है, और तो कुछ नहीं कह सकते। ये कैसा वाहियात बिजनेस है। या यही है कि आजकल इस तरह कर रहे हैं तो बच्चे तो सबको कीमती होते हैं। अगर कुछ कर रहे हैं तो वो खुद के पेरेंट्स तो नहीं होते, या तो अगवा किया होगा या फिर इस तरह होगा। जी नहीं, अपने बच्चे पैदा करके ये प्री प्लानिंग होती है कि हम बच्चों की लाइन लगा देंगे और वो बच्चे बिक जाएंगे हमारे। तो भाई यही कह सकते हैं कि गुर्बत है या फिर उनकी अपनी ज़हनियत है। कहने को हम मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम देश है, लेकिन दुनिया भर की मुस्लिम कंट्रीज आप निकाल के देख ले, ऐसे वाहियात बिजनेस कहीं पर भी नहीं देखने को मिलते। जैसे हमारे पाकिस्तानी यूथ क्रिएटिविटी दिखाती है, यही मुझे लगता है वो छुपा हुआ जज्बा और छुपा हुआ टैलेंट है जिसकी हम बात करते हैं। क्या कहेंगे आप पाकिस्तानियों की मेंटालिटी के बारे में? बाकी ये कहूँगी कि सब एक जैसे नहीं होते, हर जगह लोग डिफरेंट होते हैं। अब कुछ नहीं, सबसे डिफरेंट क्यों है? यही कह सकते हैं कि अपनी वो ज़हनियत से हर कोई सीखता है। हम इंडिपेंडेंट इतने नहीं हैं, हम इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं है। शायद एजुकेशन की कमी है कि हम लोग समझ नहीं पा रहे, वरना बेचना और इस तरह करना ये तो कानूनन भी जुर्म है और वैसे भी गुनाह है। हाँ, ये चीज़ है। कह सकते हैं कि माइंड सेट ऐसा हो चुका है कि बच्चों को सेल करके हम अपना प्रॉफिट ले रहे हैं। बाकी और तो कुछ ही नहीं कह सकते इस मामले में। इसमें भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, 7 लाख बेटी का, 5 लाख बेटी का। वो शेफ प्रेफर करते हैं। हम पाकिस्तानी मेंटालिटी ऐसी है कि लड़के हमारे ही आगे जाके संभालेंगे, तो गर्ल्स के लिए इसलिए कम कीमत लगा दी होगी। हम लोग गलत इमेज दे रहे हैं उनको कि हमारे मुल्क में ऐसे बच्चों को बेचा जा रहा है, ये सबसे बुरी चीज़ है। बाकी यही कहूँगी क्रिएटिविटी, कैसा क्रिएटिव दिमाग है। अल्लाह ने उनको दिमाग दिया, लेकिन उन लोगों ने किस तरह यूज़ किया ये उन पर डिपेंड करता है। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ, चेक करें जरा पाकिस्तानियों की क्रिएटिविटी। या यही कह सकते, जो कोई नहीं सोचता वो हमारी हवाम सोचती है, और ये 100% ट्रू है। यही बात है। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा तो यार ये तो बहुत ही बुरी बात है कि अब पाकिस्तान की ये दिन आ गए हैं। कभी पाकिस्तान वाले कहते हैं कि अभी जो हमारा देश है अभी इतनी गरीबी की तरफ जा रहा है कि हमें अपने जो एटॉमिक बॉम्ब जो है वो हम बेच देंगे, और वो बेच के जो पैसा मिलेगा हम उससे अपनी जो देश है, अपना देश, वो हम चलाएंगे। और अब ऐसी नौबत आ गई है पाकिस्तान में जो बच्चे बेचने शुरू कर दिए। अब कोई कह रहा है ये इन्होंने बिज़नेस बनाना शुरू कर दिया, इजी बिज़नेस, बच्चे पैदा करो, बच्चे बेच दो और पैसे कमा लो। कोई कह रहा है कि नहीं, मजबूरी में महंगाई इतनी हो गई है, गरीबी दूर करने के लिए बच्चे पैदा करो, बेचो, तो एटलीस्ट जो घर बार है वो चल जाएगा, गरीबी से नहीं मरेंगे। तो दोनों अपने अपने अलग अलग बातें हैं, और
वैसे तो जो अवाम है वो यही कह रही है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसको एक बिज़नेस बना रही है कि वो माँ बाप जिनके पास बच्चे नहीं हैं तो आप उनसे कांटेक्ट करो और आप अपना बच्चा करो और उनको बेच दो। और गरीबी में तो क्या ही है। और वैसे भी आपने देखा होगा जो पाकिस्तानी अवाम ने बोला कि पाकिस्तान में ही जो औरतें हैं उनको बच्चे पैदा करने की मशीन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और वो 8-8 10-10 बच्चे पैदा करती है और उनको छोटे छोटे उम्र से ही इधर उधर काम धंधों पे लगा दिया जाता है ताकि वो पैसे कमाएं। पढ़ाई लिखाई में नहीं डालते हैं क्योंकि 2 रोटी खाने को मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो पढ़ाई लिखाई में कहाँ बेचेंगे, कहाँ भेजेंगे। और बच्चों के भी जो रेट लगा रखे हैं वो लगा रखे हैं लड़की का 5 लाख और लड़के का 7 लाख। तो बच्चे बेचे जा रहे हैं पाकिस्तान में। इसको आप कह सकते हैं बिजनेस भी बना दिया और कुछ मजबूरी में भी बच्चे बेच रहे हैं और सरकार इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। सीरियसली कोई भी इस पे बात नहीं हो रही है। और जो भी बच्चे खरीदते हैं तो वो आगे इन बच्चों का कैसा यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं या उनको लाइफ देते हैं, वो तो उन्हीं पे डिपेंड करता है। तो बहुत ही ये घटिया बात है कि पाकिस्तान अब इस हद तक आ गया है कि पाकिस्तान में बच्चे बेचे जा रहे हैं। और लड़के का 5 लाख इसलिए दे रखा है बच्चे का क्योंकि सॉरी लड़के का 7 लाख इसलिए दे रखा है पाकिस्तान में क्योंकि पाकिस्तान में मानते हैं कि लड़का ज़्यादा सुपीरियर है लड़की से और लड़का आगे तक लेकर जाता है, नाम लेकर जाता है और बुढ़ापे में लड़का हेल्प करता है और वहीं लड़की को उतना ओहदा नहीं दिया जाता। इस वजह से लड़की का जो सेलिंग प्राइस है वो 5 लाख है और लड़के का 7 लाख है। तो मुझे तो ये खबर सुन के बहुत ही बेकार लगा यार कि आप बताओ जो बेचारे बच्चे नादान होते हैं, बच्चे दिल के साफ होते हैं, एक प्योर सोल होती है बच्चे, जिसको पता भी नहीं कि मैं पैदा होऊंगा या पैदा होंगी और मैं बिक जाऊंगी, वो भी चंद रुपयों के लिए। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही घटिया बात है। और आपने भी वीडियो देखा क्या क्या बातें बताई पाकिस्तानी अवाम ने कि ये क्यों हो रहा है पाकिस्तान में। तो आप इस पे क्या राय देना चाहते हैं, आप भी कमेंट करके अपनी राय दीजिए। आप इस सेलिंग बच्चा बेचने में आपकी क्या राय है, आप क्या इसमें कुछ बोलना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बोल दीजिए, जो भी आपकी राय है देना चाहते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।